नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना चौहान आपके लिए बुलाकी वीर की जो लड़ाई का वीडियो था, जो कथा थी, वो आपके लिए उससे आगे प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आगे की जो घटना है वो इस प्रकार से है कि वहाँ सैयद कमाल खां साहब का काफ़िला आ चुका था। वहाँ जहाँ जिसे हाथी घाट कहते हैं, वहाँ इन्हीं के हाथी रुके थे। सबसे पहले पानी वानी पिया, वहीं नलाया धुलाया, उन्हें जो भी था उनको छोड़ दिया इन्होंने। तो कमाल खां सैयद वहाँ से सीधे लाल किले में गए, वहाँ के लोगों से मिले जो अफसर थे उनसे कि भाई ऐसे ऐसे औरंगज़ेब साहब का पैगाम है और आप इस एरिए को ज़्यादा जानते हैं, आप बताइए मुझे कि वो कहाँ हो सकता है और वहाँ मुनादी कराओ कि जो भी कोई ऐसा अनजान शख्स को देखेगा इधर उधर बैठा हुआ, कहीं इधर कुछ करता हुआ, जो अनजान लगे आपको कि इस आगरे में कुछ अलग है वो, तो खबर दें और उन लोगों को मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। उन्होंने पूरे आगरा में मुनादी करा दी। तो कुछ लोगों ने जिनको वो दिखा था उन्होंने बताया कि हमने किसी एक शख्स को इसी तरीके से छुपते हुए, हम लोग जाते हैं तो छुप के इधर उधर को छुप रहा था, यानी वो थोड़ा सा चौंक रहा था, हो ना हो वो ही हो सकता है। बस इतना ही जो था, इशारा काफ़ी था। सैयद कमाल खां साहब वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बोला कि भाई सिपाहियों से वहाँ है वो, उसको घेर लो। जगह को घेर लिया उन्होंने। अब जब इन्होंने देखा बाबा ने, अब तो मैं ज़्यादा ही घिर गया हूँ, इन्होंने तो रात को ही घेर लिया पूरे को। अब रात में तो मेरा बचना मुश्किल है, क्योंकि भागूं किधर को। अब ये पता नहीं किधर किधर छुप के बैठे हुए हैं। अब महाराज जो थे वीर बुलाकी साहब, वो चक्कर में आ गए। अब क्या करें, जो सामने पड़ा, जिन्होंने हमला करा उनको मारते चले गए। वो फिर मार रहे उन्हें। वहाँ लड़ाई चली, वहाँ उस जगह भी काफ़ी लोग मारे गए। वहाँ भी जब इन्होंने देखा कि भाई ऐसे तो ये बढ़ते जाएंगे और ये मारने पर इनको धोखा देना पड़ेगा, तो उन्होंने मौका देख के चुपचाप उस कुएं में छलांग लगा दी। काफ़ी गहरा कुआं बताते हैं किसी ज़माने वो, तो ये उसमें घुस गए। अब लोगों को पता लग गया, बाकियों को, सिपाहियों को, कि इसके अंदर ये घुस चुका है। बचने के लिए उन्होंने ताड़ लिया कि हाँ इसमें छुपा हुआ है। अब उन्होंने कमाल का सैयद को बोला कि इसके अंदर है जी। कुछ एक सिपाही गए अंदर कुएं में, तो वीर बुलाकी ने उनको वहाँ मार लिया। इस तरीके से मार दिया। अब मारने के बाद जो भी सैनिक जा रहा हो मार रहे। अब इनको बड़ा अलग लगी बात, तो कमाल का सैयद ने बोला कि आप खुद जाने के बजाय इसको जो भाले होते हैं, बल्लम होते हैं, इनसे मार दो इसको, इसी के अंदर ही। तो उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ऊपर से बल्लम भाले गाड़ दिए उस कुएं में, मारने लगे। कुछ उनके हाथों में लगे, पैरों में लगे। तो अब जब भाले हाथों में वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो लगेंगे, तो दर्द भी होता हाथों में, तो वो छिटकाते थे हाथ को, बहुत तेज की हिला रहे थे बचाव में अपने, कि भाई बचेगा आदमी तो पर वो उसमें थे कुएं में उस समय मौजूद, चलते फिरते उन लोगों को दिखाई दे रहे थे वगैरह। अभी भी है ये, पर उनके चोट लग रही थी। वो मार रहे थे, वो हाथों से रोक रहे थे अपनी तरीके से कि कहीं गर्दन पे या कहीं इधर उधर लगे तो मैं मर जाऊँ। वो अपना बचाव ले रहे थे हाथों से। तो हाथों में उनके घाव हो गए थे, जो छिल गए हाथ उनके भालम भल्ले से। कई और तरीके के हथियार भी होंगे जो फेंक के मार रहे थे वो लोग। उन्होंने इतनी हथियार मार दिए, वो कुआं भर गया उस तरीके से हथियारों से। पर बाबा जो थे फिर भी उसमें इधर उधर हो रहे थे, तो उनको पता था कि है। तो ऐसा बताते हैं कि उस समय सैयद कमाल खां साहब को इतना भारी गुस्सा आ गया, बहुत ही ज़्यादा भारी। और वो कुआं भी अब छोटा है, वो पहले काफ़ी बड़ा था। मतलब काफ़ी उसका जो था, जो वर्ग था काफ़ी था, उसका गोलाई ज़्यादा थी। तो सैयद कमाल खां को इतना गुस्सा आ गया कि वो इतना मारने के बाद भी है अंदर,
मतलब हरकत कर रहा है, इधर से इधर हो रहा है, इधर से इधर, इसका मतलब जिंदा है ये और मुझे मारना चाहिए। उनको इतना गुस्सा आ गया। ऐसा बताते हैं कि जब पठानों को गुस्सा आता था वो कुछ देखते नहीं थे। अगर वो 6 मंजिले पे भी खड़े और दुश्मन नीचे बड़ा खड़ा हुआ, बड़े बूढ़े बताया करते थे, तो वो कूद जाया करते थे उसको मारने के लिए, चाहे वो खुद मर जाए। ऐसा उनके अंदर जोश हुआ करता था। पठान जो होते थे, उनका नाम ही पठान इसीलिए था कि वो किसी की मतलब अपने आगे ठनने नहीं देते थे, वो अपनी ही चला के मानते थे। तो वहाँ देखते देखते जब उन्होंने देखा कि इतने सिपाही भी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा और मर नहीं रहा, इसको तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तब उन्होंने अपना हाथी जो था उसको कहा कि कूदा दो इसको अंदर। उनका था या किसी का भी था हाथी, वो हाथी जरूर कूदा उसके अंदर कि इसको इसके अंदर डाल दो। तो उन्होंने हाथी फेंक दिया उसके अंदर, गिरा दिया कि हाथी से दब के मरेगा। अब जो हाथी अंदर चला गया, वो देखते रहे कि भाई हाथी है। बल्लम भाले तो फिर भी मार ही रहे थे वो जहाँ से मौका मिले। तो जब हाथी अंदर चला गया उस कुएं में, जब अंदर चला गया तो तब भी वीर बुलाकी उस हाथी से भी बराबर से कहीं से उनको महसूस हो रहा था कि हाथी जो गया है उसके बराबर में भी है, भैया हरकत है इसमें, मतलब चल रही है। तो फिर सैयद कमाल खां अपना आपा खो बैठे। फिर उनको ऐसा लगा कि मैं ऐसे कूद के छलांग मारता हूँ कि इस हाथी के ऊपर गिरूंगा मैं ताकत से। पर उन्होंने अपना भी नहीं सोचा कि वास्तविकता में क्या हो रहा है नीचे। तो जैसे ही वो उसके ऊपर कूदे, जो लोग बताते हैं, तो जैसे ही वो कूदे उस कुएं में, क्योंकि कुआं काफ़ी गहरा था, तो उनके जो पैर लगे होंगे, धमक लगी होगी हाथी के, तो हाथी और नीचे ज़्यादा सरक गया। उसके नीचे बुलाकी भी सरक गए होंगे। वहीं नीचे भालम, जो बल्लम भाले गड़े हुए थे, वो तो लोहा है, वो तो रहेगा अंदर ही। चोंच ऊपर भी है उनकी, इधर भी है उधर भी है, तलवारें भी मार रहे हैं, वो सब उसी में था। तो वो बुलाकी बाबा कुछ तो पहले ही हाथों में उनके घायल कर दिए थे हाथ। तो उसके बाद वो अंदर, यानी कि उनकी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वो सैयद कमाल खां जो गिरे, तो वो हाथी नीचे जाने के कारण हाथी को भी आर पार करके जो भाले आए वो सैयद कमाल खां को आर पार कर गए। उनका भी वहीं हो गया, देहावसान वहीं हो गया उनका। तो कुछ लोग कहते हैं कि बोला कि हाथ क्यों उठाता है। तो मेरा अपना सोच जो बता रहा हूँ अपने हिसाब से, कि शायद वो भाले लगे हैं उसकी वजह से होता हो उनका, कि चोट लगी तो हाथ जैसे आदमी के कुछ जल जाएगा तो हिलाता है हाथ, तो इस वजह से शायद हिलाते हो कि जो भाले मारे गए तो उन्होंने रोका उसे, तो उसका दर्द होता हो तो उस वजह से आदमी हिलाता ही है हाथ। एक वजह ये भी हो सकती है, बाकी आप लोग इसको तय करेंगे, मैं नहीं तय करूँगा। कि एक वजह ये भी हो सकती है। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो उन्होंने करना था वो हो गया। अब सब लोग अपने अपने लौट गए। वहाँ खबर चली गई कि भाई इस वाले जो सैयद पीर ने उनको मार दिया और ख़ुद भी मारे गए इस चक्कर में वो, पर राजा का नाम रोशन कर दिया। तब उन्होंने कहा, जो औरंगजेब बादशाह थे, उन्होंने कहा भाई वाह, कि ये जो मैंने भेजा था इसने मेरा नाम ऊंचा करने के लिए, इसने इतना बड़ा नाम करा है कि मैं इसको पदवी देना चाहता हूँ। मैं इसको ये पदवी देना चाहता हूँ कि मैं इसका नाम, पठान तो है ही है, मैं इसको एक नाम दूंगा जो है कमाल खां सैयद। सैयद तो है ही, कमाल खान। कमाल खां इसलिए कि जो इसने कमाल करके दिखाया है वो किसी ने नहीं करा। नाम तो इसका कुछ और है, वो भी मुझे पता, आने वाले वीडियो बताऊंगा आपको कि इसने जो कमाल करा है। उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह ने कि जो इसने कमाल करा वो तो किसी ने करा ही नहीं, कि इसने एक एक चीज़ देखा कि वो जिंदा है, हिल रहा है नहीं हिल रहा, और जब इसको पूरा हो गया तसल्ली कि हाँ वो मर रहा है और नहीं मरेगा तो अब इस तरीके से मरेगा कि हाथी गिराऊंगा, फिर उसके ऊपर छलांग मारूंगा और मैं उसको वजन के साथ, गुस्से में वजन के साथ दबा के चला जाऊंगा, चाहे मैं मर जाऊँ। उन्होंने अपनी नहीं सोची और बलिदान कर दिया अपने देश के लिए। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ही पदवी लगा दी सब तरफ।
तो जितनी भी इनके दरगाह या जो भी हैं, मतलब आज भी उनको वही नाम लिखा मिलता है इस वजह से। तो ये नाम है, जबकि इनका ये नाम नहीं है सैयद कमाल खां साहब। अब क्या होता है, समय बीता, ये समय बीतने की बात है, समय बीतने की बात है। राजाओं के राज चले गए जो भी थे, समय बीतने के बाद ये परेशान करने लगे। कुछ सालों बाद, 1 साल 2 साल 4 साल कुछ भी हो सकती है, उसका ठीक से कोई पता है नहीं। जो भी लोगों ने बताया हो, बड़े बूढ़ों ने जो भी बताया, वो ये बताया कि भाई उसके बाद है, ये नहीं पता कब है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि 1 दिन बाद हुआ, 10 दिन बाद हुआ, 1 साल बाद हुआ। इन्होंने वहाँ कुएं पे बैठना शुरू कर दिया मरने के बाद, आत्मा रूप में। और जो भी लोग वहाँ से निकलते थे उनको इन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से मारे गए थे परेशानी में, तो ये परेशान करेंगे। अब ये परेशान करने लगे वहाँ लोगों को, हाहाकार कटने लगा लोगों में कि भाई ये क्या है। अब लोगों ने जो वहाँ की पहले की जो दरगाहें थी, सब चीज़ थी, तो राज ही मुगलों का था, तो इन्हीं पे जाएंगे भाई, सैयद पीर पे। उन्होंने अपना करा कि कार्रवाई कि इसको कोई मंत्र जंतर से इसको थामे, भाई क्या है, इसको दबा लो। पर ये किसी के कब्जे में नहीं आया, कब्जे में नहीं आया ये किसी के भी। अब जब कब्जे में नहीं आए, लोग परेशान हो रहे कि भाई ये तो बड़ी अलग बात हो गई, कब्जे में कैसे करें भाई, ये क्या है क्या नहीं है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद लोग भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं। तब कुछ लोगों को पता था कि यहाँ कुछ ऐसी घटना हुई है, कुछ समय बाद कि यहाँ कुछ ऐसी घटना हुई है कि एक मारा गया था और एक कोई मुग़ल पठान मारा गया था, वो कूदा था, वो मारने में गया था इसको। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, तो जो मौलवी वगैरह जिस तरीके के ये होते हैं इनके, उनसे बात करी, तो उनमें से किसी को थोड़ी जानकारी थी, तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, कुछ उपाय तो करना पड़ेगा पब्लिक के लिए, भाई हम तो बैठे इसीलिए कि लोगों को परेशानी ना हो। तो अब वो उपाय करने के लिए उन्होंने बैठ गए, अपनी मजलिस जो होती है वो बैठा ली, 4-6 लोग उसमें विद्वान आके बैठ गए कि किस तरीके से क्या करना है, क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं है, बिना इसको रोके या समझाए या जो भी निकलेगा और वो देखना पड़ेगा, और क्या हो सकता है तो ये लगा। अब आप देखो कि ये क्या होगा कि बुलाकी महाराज को कैसे रोका जाए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।